साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। आपका भाई अंशु यादव, विधानसभा अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से। तबीयत सही ना होने पर भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं और इधर उधर जाने में असमंजस है। देखो, चारों ओर काला काला धुआं छाया हुआ है ओस का। सर्दी बहुत पड़ रही है। मैं यूजीसी वाले बिल पर दो शब्द जरूर बोलना चाहूंगा। जितने भी मन विचारधारा के लोग थे, जो मोदी को अपना पापा बोल रहे थे, योगी को अपना चाचा बोल रहे थे, बीजेपी को अपना सर्वस्व प्रदान करे बैठे थे, वो लोग बोल रहे थे हम सब हिंदू भाई भाई, आइए हम तुम्हारे जूठा पानी पिएंगे, तुम हमारे जूठा पानी पिए, हम एक थाली में खाना खाएंगे। ये लोग जो बोल रहे थे, उनके कारनामे हम आपको कुछ बताना चाहता हूं, तो आप लोग हमारी बात पे ध्यान रखना, एक एक बात को नोट जरूर करना। हमारे बहुजन शेरों, और तुम शूद्र के शूद्र रहोगे, बन कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे ना दिमाग में गोबर भरा पड़ा है, मूत भरा पड़ा है। समझ रहे? गोबर और मूत खाने वाले ऐसे दरिंदे हो तुम, तुम्हारे अक्ल का भी ज्ञान खत्म हो गया है। दो आंखों से अंधा होता है आदमी, वो तो अंधा है ही, लेकिन जिसकी तीसरी फूट जाती है दिमाग वाली, वो तो महा अंधा होता है, और वो तुम लोग हो। क्यों हो तुम लोग? इसलिए अगर तुम सब हिंदू भाई भाई होते, इन भाईचारा तुम निभाते, ये लोग जो निभा रहे हैं ओबीसी एसटी एससी वालों के साथ, कुछ लोगों को भड़का रहे हैं कि नहीं तुम एक हिंदू हो, हिंदू हो, हिंदू। अगर मैं हिंदू था तो ये जो कानून आया था, ये कानून आया था, अगर इन मूर्खों के ऊपर लागू होता, इनके लिए दुख का कारण था, तो हम लोग हिंदू थे तो मेरे ऊपर भी लागू होता। लेकिन ये एसटी एससी ओबीसी वालों के लिए खुशखबरी थी, ये जो तुम्हारा हक और अधिकार दबा बैठा था, ये इसमें सब लागू था। अच्छे अच्छे जो भी उसमें लागू है, सब कुछ सही था। और ये तुम्हारे खुशखबरी इन लोगों ने जबरदस्ती दबा दबा के इसको खत्म कर दिया। इसको जांचता कोर्ट से रुकावट डलवा दी, स्टे डलवा दिया है। अब ये क्यों डलवा दिया? अब तुम लोग बताइए। तुम लोग बहुत मोह चलाते हो ना, हम हिंदू है, तू ईदो मुल्ला है, ये है वो है। साले एक तमाचा में दांत बाहर आ जाएंगे जिस दिन हमारा तमाचा पड़ गया। समझ रहे? दांत पीले पड़ जाएंगे मुद्द दिया तो। मैं केवल यही पूछना चाहते, तुम अगर हिंदू हो तो तुम्हारे हिंदू होने का क्या मतलब रहा? बताओ। तुम्हारी जो बीजेपी सरकार ने, ये जो मोदी ने कानून लागू किया था, इस कानून का ये 15% वालों ने इस पे ब्रेक लगा दिया धरना प्रदर्शन करके। तो ये तुम्हारे हित की चीज थी ना, तुम्हारे हित की चीज इन्होंने छीन ली। अब कहां के तुम हिंदू रहे? बताओ। अगर तुम हिंदू होते तो ये तुम पे नहीं छीना जाता। ये जो कानून था, ये सबके लिए बराबर था, सबको फायदा देता, लेकिन इन्होंने इसको बंद कर दिया। तुम अगर हिंदू थे तो तुम्हारी ये हक कैसे छीन लिया गया, कैसे इस आवाज को दबा दिया गया? ये सिर्फ इसलिए किया गया था कि मैं ये दिखा दूं जनता को, ओबीसी एसटी एससी वालों को, कि मैं कितना बड़ा हितैषी हूं जनता की, कितने बड़े हमदर्दी हूं मैं जनता के लिए। ओबीसी एसटी एससी के लिए मैं इतना बड़ा शुभ चिंतक हूं, मैंने इतनी बड़ी खुशखबरी इनको दी है। लेकिन क्या करें, ऊपर बैठे जज साहब, उन्होंने इस चीज को रोक दिया। इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है वोट के चक्कर में। केवल मेरे को दोषी ना ठहरा सके, बहुजन समाज मोदी को दोषी न ठहरा सके, इसलिए इन्होंने ये कानून लागू किया था। अब अपना पल्ला झाड़ने के लिए इन्होंने इनके जितने भी धरना प्रदर्शन, किसान मरता रहा, जनता मरती रही, लोगों के ऊपर बिल्डोजर चलता रहा, भूखे प्यादे मरते रहे, बहन बेटियों के साथ रेप होता रहा, तब ये कोर्ट ऐसी तैसी क्या करा रही थी? बताओ। ये हाई कोर्ट क्या कर रही थी वहां पर? ये जो जज लोग बैठे हैं, तब इन्हें, इनकी आंखें बंद थी, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दुनिया में हाहाकार मची थी, लोग भूखन मर रहे हैं, प्यासन मर रहे हैं। साला जिनके साथ अत्याचार होता है, दबंगी लोग दूसरे गरीब गुनियों की जमीनें दबाए बैठे हैं। इसके लिए केस सालों साल, 10-10 साल, 20-20 साल फाइलें रद्द पड़ी हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और इस पे हाथ सुनवाई होगी, इस पे तत्काल सुनवाई होगी। बताओ, ये कहाँ का धर्म है, कहाँ का न्याय है, कहाँ का लोकतंत्र है? ये संविधान की हत्या करना चाहते, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते, और इस दबे कुचले समाज को, बहुजनों को दबाना फिर से चाहते, फिर से ये दोबारा गुलाम करना चाहते हैं। इनके पास तो कोई साधन नहीं है। समझ रहे? ऐसा चूतियापंथी के काम हम अपने बहुजनों को कहना चाहते हैं। ये बहुजन की, ये सरकार बहुजनों की नहीं है, ये सरकार मनवादियों की है। और ये सिर्फ मनवादी बोर्ड इसीलिए ये बोलते हैं कि इनके हित की बात करेंगे तो ये समझेंगे मोदी बिल्कुल हम लोगों का गलत नहीं सोचता है, हम लोगों के हित की बात करता है। और ये मोदी ने जो भी ये बिल जो पास किया है, ये कानून, ये सिर्फ दिखाने के लिए, केवल एक, जैसे मछली को पकड़ने के लिए तुम्हें कांटा में केचुआ फंसाना पड़ता है, लालच देना पड़ता है, और वो जब पानी में डालोगे तो उसको खाने के लिए मछली आएगी।
उस केचिया को खाने के लिए मछली आएगी, जब मछली उसको अंदर ले जाएगी तो कांटा गलफरा में फटेगा, साला फंस जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे मछुआरा मछलियों को दाना डालता है मछली पकड़ने के लिए, क्या मछली पकड़ लेने के बाद भी वो चारा डालता है मछलियों को? नहीं डालता। तब क्या डालता है? गड़सा रखा होता है, उनको नन्ना नन्ना करके काटता है। वो ये बीजेपी सरकार ये करती है और कुछ नहीं करती है, सबको चारा डालती है। कोठा डीलर वाला जो भी मटेरियल आता है, कोठे वाला राशन आता है, वो एक मछली का दाना है। तुम लोगों को पहले हराम की खाना सिखाएगा, उसके बाद तुम्हारा एक एक वोट छीनेगा और तुम्हारा दिया हुआ एक एक वोट उसकी ताकत बनता है। और ताकत बनने के बाद इसका जो भी है ये ताकत तुम्हें दिखाई जाएगी, सिर्फ तुम्हें। तुम्हारा हक और अधिकार छीन लिया जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे कुछ भी करते रहो। इनने मुट्ठी भर लोगों ने धरना दे करके, रोड जाम करके इसको स्टे लगा दिया है, यूसीजी वाले कानून को। और तुम लोग सब घर में बैठे हो, ऐसी तैसी करवा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो अपने घर में बैठ के? बताओ, तुम्हारी कोई हस्ती है? तुम्हारी कोई औकात है? तुम्हारी कोई इज्जत है? तुम्हारा मान सम्मान है कहीं? तुम्हारे हक और अधिकार सब छीने गए। तुम साले ऐसे ही बैठे रहो, आधी रोटी में मरोगे तुम, आधी रोटी पे, और एक एक बूंद के लिए तरसोगे। सालो हम सुबह सुबह तुम्हें भागा देंगे। नालायकों, सुगरो, समझ में नहीं आता है। अरे सब इकट्ठे हो, अभी भी अगर इकट्ठे नहीं होगे तुम कभी इकट्ठे नहीं होगे, और कभी तुम देश के लिए अच्छा काम नहीं कर सकते। क्या देश के सीमा पे बैठ करके तुम गोली चलाओगे पाकिस्तान वालों से? हिंदू मुस्लिम करके हम लोगों को लड़वा दिया जाता हो, जो सब एक होके अपने बैठते हैं आपस में, समझ रहे? तुम्हारी ताकत एक एक वोट की दे करके तुमने लोगों ने इसको राजा बनाया, और राजा ने तुम्हारे को भिखारी से भी गद्दार बना दिया है। तुम कुछ एक नहीं होना चाहते, तुम आपस में जातवादियों में बटे हो। तुम जाटव घात का पानी नहीं पीना पसंद करते हो, उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि तुम बेपंडित हो, मुसन्ने के पंडित हो। हट सुअर कहीं के, साले मारेगा कार के नीचे। साले जानवर हो, जानवर, बिल्कुल जानवर। हमारे यहाँ कुत्ते पले हैं 100-150, उन कुत्तों में ज्ञान दूंगा तो मैं एक आवाज मार दूं, सारे कुत्ते मेरे पास आ जाते हैं। लेकिन तुम्हें अपने हक और अधिकार, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा पड़ा है, गोबर। तुम कुछ नहीं करना जानते हो।